अरे ओ नहीं, शिट 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 शिट। अरे अच्छा हुआ इन्हें कुछ नहीं हुआ। ड्राइविंग करती हो तो मेरी सुनती ही नहीं। अगर तुम सिर्फ मेरे पीछे पड़कर बकबक किए जाओगे तो एक्सीडेंट होना जाहिर है। करो अब। हे भगवान, लगता है मैंने एक आदमी को ठोक दिया। ओह शिट शिट शिट। अरे भाई लगी तो नहीं ना? आपको हॉस्पिटल ले चलूं क्या? नाम क्या है आपका? एलिजिबल बैचलर तक भी ठीक है, लेकिन मोस्ट एलिजिबल बैचलर से क्या मतलब? ऐसा कोई जो किसी और को परफेक्ट दूल्हा बना दे। शादी के कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हो भाई तुम? मैं अकेला नहीं हूँ ब्रदर, ये सब है ना यहाँ पे। लेकिन फिर भी इनके साथ क्यों? इसका जवाब तुम्हें मेरी कहानी सुनने से मिलेगा। क्या है तुम्हारी कहानी? तुम शादीशुदा हो? करीब 12 सालों से। फिर नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? कपल्स के लिए कहानी खतरनाक है, उनके बीच लड़ाई हो सकती है। अच्छा तो फिर तुम हमें जानते नहीं हो। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी तो खतरा नहीं है। तुम बताओ आराम से। हर आदमी की जिंदगी में 50% होता है अच्छा करियर और हैप्पी मैरिड लाइफ, और उसके लिए उसे एक अच्छा करियर बनाना पड़ता है। मेरी जिंदगी काफी आम है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ये गणेश सर हैं, मेरे ऑफिस के हेड। यूएस में पैसे बचाना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रीट फूड ही हमारा रोज का खाना है। सेहत, हम अभी जवान हैं तो चिंता क्यों करें। ये मेरे दोस्त हैं, इनमें सभी शादीशुदा हैं, और एंटरटेनमेंट के नाम पर हम वीकेंड्स पर बस मूवी देखते हैं। बस उसकी रेटिंग 3.25 स्टार से ऊपर हो। जल्दी चलो, बाकी सब आते ही होंगे। लैप डांस मूवी देखने के बाद बहुत जरूरी होता है, और मुझे शायद इसका सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए था। अरे सर यहाँ नहीं। भी अब ओ नहीं, ये हमारी सीईओ की बेटी है हर्षा। इसकी मम्मी ने एक विदेशी से शादी कर ली। इन्होंने जीने का तरीका ही बदल लिया। मेरे डैड ने सेंट्रल पार्क में एक फ्लैट लिया है। मैं चाहती हूँ उस फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास हो, पर तुम तो दूर भाग रहे हो। मैं उन चाबियों का क्या करूँगा? मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम लिव इन रिलेशन से इतना डरते क्यों हो? जरा 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। ठीक है, जाओ। थैंक यू। फैंटास्टिक। सर आप क्या बोल रहे हो? मैं अपने दोस्तों को तो बता सकता हूँ कि मैं आपकी बेटी के साथ एक ही फ्लैट में रह रहा हूँ, पर मैं अपने परिवार को कैसे बताऊंगा? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सर देखिए, रिलेशनशिप कोई हलवा थोड़ी है जो ऐसे ही कर लो। ये तो अपनी पूरी जिंदगी एक लड़की को देने जैसा है। Stop, stop, stop. Give me a valid reason. सर मेरे परिवार ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। क्या? यस, नेक्स्ट मंथ 22 सर। जाओ, मरो, शादी करो और निकलो। बैठो बैठो बैठो। बहुत बढ़िया। मम्मा, मेरा नया घर। ये बहुत सुंदर है बेटा। कौन है? मेरे बेटे ने अपना घर खरीद लिया। अच्छा, तो अब वो सेटल हो रहा है। उसकी शादी है 22 तारीख को। ओके। प्लीज वेडिंग हॉल बुक कर देना। बढ़िया पापा। 3.5, 4.5, इसे खरीद लो, इसे ले लो, ये 5 स्टार है। हाय हर्षा, कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया है बहन। शादी में ज्यादा समय नहीं बचा और बहुत सारी शॉपिंग करनी बाकी है। सबसे हेल्प लो। अगर उनसे साड़ी के लिए पूछा वो सब ले लेंगे। దాని మొహం దానికేం తెలుసు కానీ నేను సెలెక్ట్ చేస్తానులే. हर्षा देखो कितने सुंदर गहने हैं। अच्छा है। मेरी शादी के बाद मेरे पति ने कभी मेरे लिए गहने नहीं खरीदे। मैं तुम्हारी शादी के बहाने गहने ले रही हूँ। अरे सही तो है, कम से कम आप ले तो रही हो। मजे करो। बाय। ये लो। ये बहुत टाइट है। So cool, 4.5 रहा, just buy it। क्या? इन्हें इस्तेमाल तो करो, सब सही है, ज्यादा मत सोचो। ठीक है, बढ़िया। हेलो, क्या तुम हर्षा की शादी में आओगे? मैं उससे बात करूंगा। सब लोग यहाँ तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या मुझे कहूँगी? बस सही से कमाने को ही पूछ रही हो ना? फिर तुम्हारा भाई यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। हेलो,
बोलो। मैंने तुम्हारे घर पे एक पार्सल भेजा है, आते समय उसे भी ले आना। क्या ऑर्डर किया था? तुम बच्चे हो, अभी नहीं समझोगे, बस ले आना। अरे अरे, क्या ये ब्रश तुम्हारी वाइफ नहीं, के लिए? गौतम, तुम्हारा दोस्त शर्मा रहा है। हाँ खरीद लिया मैंने। हाँ मैंने सब खरीद लिया। आ जाओ। और कैसे हो दीदी? भैया कैसे हो? भैया आ गए। हम सब बड़े ये भैया, हर्षा तुम्हारी चाची। चाचा, हम सब तुम्हारी शादी के लिए आए हैं, तो अभी से तुम्हारी शादी की पहली रात तक मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ? कैसी बातें कर रहे हो? मैं शादी की तैयारी की बातें कर रहा हूँ। ऐसा? तुम्हारा क्या? मेरे पैरों में बैठ जाओ, ये बेडरूम है, जाओ यहाँ से। हर्षा, जब तुम शादी के लिए फर्नीचर लो तो बेड एकदम अच्छा सा लेना। खरीद ले। शादी की तैयारियां हो गई, सब तैयार है। ये आखिरी बार होगा जब मैं अकेला सफर कर रहा हूँ। अगली बार मेरी जीवन साथी मेरे साथ होगी। वाओ, तुम बहुत शर्मा रहे हो अपनी बगल वाली सीट को देखने में। कुछ सीखो। शादी की तैयारियां सही हुई थी तो तुम्हारी सेरेमनी कैसी गई? सब तैयारियां, एक ही चीज बाकी थी। वो क्या? अपने लिए दुल्हन तय करना। हाँ, शादी की सब तैयारियां हो गई थी और दुल्हन ही नहीं थी, मतलब? ऐसा नहीं था। मेरे परिवार वालों ने 20 दुल्हनें चुनी थी, मुझे बस उनमें से कोई एक चुननी थी। Is it possible? मेरे परिवार को मुझ पे भरोसा था और मुझे अपने परिवार पर। हाँ, ये मुमकिन था। मैं यहाँ उसी भरोसे के साथ आया। एक्सक्यूज मी, हुज बॉक्स इज दिस? ये मेरा है सर। ठीक है, ले जाओ। सर, ये मेरा नहीं है सर। ये बॉक्स किसका है? ये मेरा है सर। तो खोलो इसे। ये मेरा नहीं है सर। एक मिनट, तुम ही इस बॉक्स को लेकर आए हो ना? हाँ, तो मैं ही लाया खोलो हूं। इसे। ठीक है सर, क्या ही मिलेगा आपको? मैं ओपन करता हूँ इसे। तुम अभी भी बच्चे हो, बस उसे ले आना। सर, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। इसकी शादी भी नहीं हुई, फिर भी ये सब ले लिया। ये सब मेरा नहीं है मैडम। अरे नहीं नहीं, सच में नहीं पता था इसमें क्या है सर। पर मुझे तुम पर भरोसा है, निकल जाओ। वो सब ले आया। हर्ष, वो आ गया। देख, हर्षा आ गया। मैं मोहम्मद भेज दूंगा। सभी लोगों की बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। सभी लोगों की बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। बेटा अंदर जाओ, मेरा प्यारा बच्चा। और भाई हर्षा, हैदराबाद में स्वागत अरे है। चाचा, कैसे हो? मैं भले ही ज्यादा खाता हूँ पर फिर भी मैं फिट हूँ। अपने पापा को देखो। दादी, कैसी हो आप? दया फिलपंड। सेब खाकर चुपचाप बैठ जा बुढ़िया। हमें लगा तुम किसी विदेशी लड़की से शादी करोगे, पर तुमने अपने परिवार को तय करने दिया। भाई वो एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढना चाहता है और जो इसे अच्छी लगेगी सच्चा वो है ना? इसकी दुल्हन होगी। उसे सब पता है। अगर तुम्हारा हो गया तो उसे थोड़ा आराम भी करने दो। हर्षा, फ्लाइट लो, रेस्ट इसको। हाँ, सो लिया था। क्या बन रहा है? मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। कल से हम लड़की देखने जाएंगे। हाँ, हम शुरू कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ।
पंडित जी, ये मेरा छोटा भाई है। ये है मिस्टर शास्त्री के बेटे। लड़की देखने से लेकर सरमनी तक सब कुछ संभालेंगे। शादी की तैयारियां तो अभी से शुरू कर दी, पर अभी तक आपने दुल्हन तय नहीं करी। तुम लोगों को देखकर ही डर लग रहा है, और तुम तो दूल्हे हो, तुम शांत कैसे रह सकते हो? जब मुझे पता है मुझे दुल्हन से क्या चाहिए तो टेंशन क्या। ओहो, तुमने तो सब सेट कर रखा है। सुनो, ये मेरी करियर की पहली शादी है। अगर ये सही से हो गई तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। थोड़ा सपोर्ट कर देना प्लीज यहाँ पे। हाँ? अरे तुम यहाँ भी आ गए? रुक तेरी, भाग यहाँ से, भाग। अरे कहाँ चले गए? दुल्हन देखने का टाइम क्या है? 10:42 मिनट। नमस्कार सर, कैसे हो सर? आप अभी तैयार क्यों नहीं हुए? मेरा परिवार आता ही होगा। क्या मतलब वो आ रहे हैं? तुमने बताया था कि वो 10:45 को आएंगे। अब वो कल नहीं आज था। नहीं, एक बार चेक करिए। मुझे याद है, पर फिर भी एक बार आप चेक कर लो। हमें धर्मराव के घर जाना था, पर हम धनंजय के घर आ गए। अब क्या करें? वो आ गए, कुछ करते हैं। बाबा, हमें यहाँ कल आना था, पर हम आज आ गए। यहाँ नमस्कार सर। कुछ करो। अब मुझ पे छोड़ दो, रिश्ता आज भी हम देख सकते हैं। उन्हें कहिए तैयार हो जाए। चलिए आप भी कुछ पहन लीजिए। चलो। रिमोट दे। तू दे रहा है या नहीं? गीता, बेटी गीता, दूल्हा आ गया है। उसे अंदर ले जाओ और तैयार करके लाओ। आंटी आंटी आंटी, एक मिनट। आंटी परेशान मत हो आप, शादी के बाद तो ऐसी रहेगी ना। तुम लोग जाओ, मैं बात करता हूँ। चलो अंदर बात करते हैं। ये बाथरूम है। क्यों, वो जगह सही नहीं है? मेरे भतीजे को सही जगह दिखाओ बात करने के लिए, नहीं तो वो उसे कहीं भी ले जाएगा। अरे चाचा बस करिए। तुम ठीक हो? हाँ। रुको, मैं दे देता हूँ। ठीक है। मेरा नाम गीतिका। तुम MBA कर रही हो, तुम्हारी हाइट 5.5 है, बाहरनी नक्षत्र में पैदा हुई हो। 2 लोग या 3? मुझे एक चाहिए। बस एक? मुझे 3 चाहिए। तुम्हारी हॉबीज YouTube, Instagram और Facebook। तुम्हारा बायोडेटा Facebook पर भी है। तो अब गीतिका, चलो देखें कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं कि नहीं। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जरा सोचो, हम दोनों का परिवार हमारे घर पे आता है, किस पे ध्यान दोगी? तुम्हारे पेरेंट्स। तुम्हारे परिवार का क्या? क्या तुम उनका ख्याल नहीं रखोगे? मुझे ऋतिक रोशन की मूवी अच्छी लगती है। ओह, मैं रणवीर कपूर की फैन हूँ। अगर दोनों मूवीज एक ही दिन रिलीज हो तब तुम क्या करोगी? तो हम जिसके रिव्यू अच्छे होंगे पहले वो देखेंगे। सोचो, तुम बिजी और मैं बिजी हूँ, और हमारा बेटा चिंटू रो रहा है, उसे कौन संभालेगा? चिन्नी ध्यान रखेगी। चिन्नी कौन? हमारी बेटी। हमारे पास 2 बच्चे होंगे। शादी के बाद जॉब करोगी? ओह बिल्कुल नहीं। क्या हो अगर मैं बोलूं? ये काफी होगा, मुझे इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। बताओ वो क्या चीज है जो हस्बैंड और वाइफ रोज करते हैं? वो एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। ये काफी है। वैसे अब तक मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ, तुम कुछ पूछोगी? क्या तुम मुझे रिमोट दोगे जब तुम टीवी देख रहे होगे? हे भगवान, रिमोट? बिल्कुल नहीं। 2 टीवी तो होंगे ही ना। तुम अपना टीवी देखो, मैं अपना टीवी देखूंगा। मुझे पसंद है कि तुम हर चीज के बारे में सोचते हो। क्या तुम्हें गीतिका पसंद है? पापा, हाँ? गीतिका कमाल की है, मुझे वो पसंद है। क्या? क्या हुआ? हम लोग अगले हफ्ते इस पे बात करके फैसला सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल। हम चलते हैं। लड़की अच्छी है ना? चिंता मत करो, तुम्हारी शादी होगी। तुम्हें अभी 20 और लड़कियों से मिलना है। ये सच है, इतनी जल्दीबाजी मत करो। क्या तुमने वो सुना मम्मी? अगली लड़की का घर है पदमारू नगर में, 11:45 का समय। ये कुंडली तुमसे मैच नहीं होती, इन्हें कंट्री क्लब में दे आना, ठीक है? नाम और फोन नंबर उसके अंदर है। मम्मी, ये लड़की तो सुंदर है।
अभी जल्दीबाजी मत करो। हमने ये भी कहा था कि इसकी कुंडली तुमसे नहीं मिलती। इसे अंदर डालो और देख के आओ। जाओ भी। ये लड़की बहुत हॉट है। चुप कर। हेलो सर। ओए चलो हम पहुंच गया सर। सर 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 सर, उस दिन जो डब्बा आपने देखा था वो मेरा नहीं था, इसका था। तुम मुझे यहाँ वो बताने आए हो? आपकी बेटी की कुंडली मुझे दी गई थी। हमारी कुंडली मिली नहीं है, बिल्कुल नहीं। इससे शादी करने के बाद जिंदगी बर्बाद। अगर आपकी बेटी मुझसे शादी करेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या हमें ऐसे कहना चाहिए? सर मेरा भाई इस चाहता है। कुंडली की एक फोटो ऑलरेडी अंदर है। हाँ, हम उसके फिगर के बारे में बात कर रहे थे। क्यों ना? वो लड़की परी की तरह दिखती है। हे भगवान, आखिर वो फोटो कहाँ गई? वो फोटो कहीं गिर गई होगी सर। गिर कैसे गई? गिर गई। चुप कर। आजकल जो भी फोटो व्हाट्सएप पर शेयर होती है, फिर वही फोटो हर जगह शेयर होती है, और जो लोग बेकार होते हैं वो उसी फोटो पर कमेंट करते हैं। इसी वजह के चलते मैंने ये फोटो भेजी थी, और तुम कह रहे हो तुमने फोटो गिरा दी। तुम एक फोटो संभाल कर नहीं रख सकते, ऐसे में कौन अपनी बेटी तुम्हें देगा? क्या उसने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा तो फालतू का चिढ़ क्यों रहे हो? बाहर निकलो। ए, तू कौन है? ना फ्रेंड। ये मेरा दोस्त है। माधापुर का सर्कल इंस्पेक्टर है ये। सीए एक पुलिस ऑफिसर। सर आप कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे। ये तो बस एक फोटो है सर, हम चलते हैं। नहीं जाओगे, और मैंने तुम्हें जाने को बोला भी नहीं। मुझे कहाँ से मिलेगी? मुझे नहीं पता, कैसे भी लेकर आओ। भागो यहाँ से। रुक जाओ। तुम जाओ और जाकर फोटो लेकर आओ, ये यहीं पर रुकेगा। रुक जा। ओए, ये क्या मुझे गिरवी रख रहे हो क्या? वो भी सिर्फ फोटो के लिए? हाँ सर। तो टॉयज की संटुनारो। मैंने बस उन्हें देखा था, इस्तेमाल नहीं किया। हेलो, तुम कहाँ हो? सब इंतजार कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट काम में फंसा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। शादी से जरूरी और क्या होगा? मैं वही कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा है? ए, फोटो 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 फोटो। हेलो, क्या वो वही है? ए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा फोटो लेकर आना। वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। फोटो मिल गई? हाँ, रुको जरा। हेलो सर, इधर आओ। चलो अंदर बैठते हैं। चलो अब अभी जाओ। अरे 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 नहीं 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 नहीं, फोटो छोड़ दे, फोटो छोड़ दे प्लीज। तुम ये सब करते ही रहोगे है ना? मेरा दोस्त आता ही होगा सबक सिखाने। उसका कॉल आ गया। बोल बे। क्या वो वही है? हाँ, मैंने उसे रोक लिया है। अगर तुम जल्दी आओ तो मैं उसे बताता हूँ। नहीं दोस्त, अब वो तुझे सबक सिखाएगा। क्या भाई? हेलो, मेरा फोन कट गया। अब ये मुझे काट डालेगा। ये लीजिए सर। ऐसे मत करिए सर, आप, मुझे डर लगता है। ये मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है और तुम लोग वॉलीबॉल खेल रहे हो। इसकी तो भाई कौन है जो तुझे परेशान कर रहा है? रुक जा, मैं देखता हूँ। ए, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हेलो, फोटो। अरे क्या तू एक ही फोटो के लिए बार बार कॉल कर रहा है? यहाँ हम भी सुबह से उसको ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई फोटो नहीं मिली है। अगर तू ऐसे कॉल करता रहा तो हम उसे नहीं ढूंढेंगे। जा। किसी और ने भी यहाँ पर वही चीज बोली। जो तेरे पास उधर आदमी है ना, तू उसको अपने पास ही रख ले। मैं कल आके फोटो दूंगा। अगर फोटो नहीं दे पाया ना तो हर्षा को उठा के ले जाना, लेकिन दोबारा कॉल किया तो छोड़ूंगा नहीं। hey, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं हूँ जो यहाँ हूँ। तुम लोग मुझे लेने कब आओगे? हट, रख यार इसे। हाँ, हेलो। मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ रखना है। कहाँ सर? रापुर पुलिस स्टेशन। वहाँ बहुत सारे खिलौने भी हैं, एंजॉय करना। तू पागल है? तेरी दिक्कत क्या है? क्या है तेरी प्रॉब्लम? बस फोटो ही तो देना है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व है ना। अब फोटो कहाँ से आएगी? क्या आप लोगों को मेरे साइज के बारे में पता है? ओहो, लगता है यहाँ बहुत सारे एक्सरे मशीन्स हैं।
क्या मैं जान सकती हूँ ये कौन सी मशीन है? साई। गर्लफ्रेंड? बगल में गर्लफ्रेंड बैठी है फिर भी मुझे स्कैन कर रहे हो। जब तक शो खत्म नहीं होता ऐसे ही रहना। मैं तुम्हें अपना साइज जरूर बताऊंगी। जब टीनेजर थी मेरी एक दोस्त थी, जब भी वो बाथरूम से आती थी नर्वस होकर बेड पे कूद जाती थी। जब मैंने पूछा क्यों, वो बोली उसके बेड के नीचे भूत है। मैं उससे मिली, उसकी शादी हो गई थी। मैंने पूछा कैसी है? हाँ, उसने बताया वो भूत अब उसके बगल में सोता है। और कितने मैरिड कपल हैं यहाँ? सिंगल्स? ठीक है सिंगल्स, मुझे बताओ ये लाइन क्या है? हेलो लाइन। अगर मैं ये सवाल मैरिड कपल से पूछूं, वो इसे डर कहते हैं। हाँ, क्या कहा अंकल? लटकने के लिए रस्सी? ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट है इस साइड है सिंगल्स और वो राइट साइड है, और इस साइड मैरिड कपल्स वो है। रॉन्ग साइड। लेफ्ट साइड यार। पर टॉपिक लेफ्ट साइड और साइड का नहीं है, ये बात सेंटर की है। हम उनकी बात करेंगे ताकि तंदाना जो शादी करने वाले हैं। वो लोग कंफ्यूजन में होते हैं कब शादी करूं कब नहीं, और सोचते रहते हैं शादी के बाद क्या होगा, किससे शादी करें वगैरह वगैरह। वो लोग ऐसे होते हैं जैसे LKG के बच्चे को IAS का पेपर दे दिया हो। और अभी मैं भी ताकि दाता दिनी तंदाना उसी साइड पर हूँ। तो सिंगल्स, क्या मैं लाइन क्रॉस करूं? कपल्स? मैं समझ गई। सिंगल्स लोग शादी को चांद की तरह देखते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे कविता की तरह सुंदर हो। और कपल्स देखते हैं चांद में उतरने जैसा, जहां उन्हें बस जमीन, धूल, ग्रेविटी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, घबराहट। आए भगवान, है ना? ISR और नासा तुम्हारी मदद कर सकती है चांद से उतरने में, पर रिलेशनशिप में रहना हमें एक बढ़िया एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है ग्रेविटी लाने के लिए। मेरे शुभु नहीं समझेंगे। वो पूछते रहते हैं तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, कितना लंबा, उसकी एजुकेशन कैसी हो, तुम्हें अमीर लड़का चाहिए, और पूछते ही रहते हैं। पता है मैं उन्हें क्या कहती हूँ? मेरे लाइफ पार्टनर के जूते का साइज मेरा साइज सेम हो। मेरा साइज और उसका साइज मुझे सेम चाहिए, साइज 8। ये हूँ मैं और ये मेरा लाइफ पार्टनर। भगवान भी उन्हें शोरूम में रखेगा। उन्होंने हमें ऐसे ही बनाया है, हम सब बिखरे हुए हैं मंदिर के सामने, और मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया। नॉटी फर। वैसे मैं तो अभी जल्दी में हूँ और कोई सा भी जूता पहन लूं, सोच के कि शायद सही साइज मिल जाए। एक पैर कैट वॉक करेगा और एक मून वॉक करेगा। जब मैंने जूते की बात अपने पापा को बताई, वो बोले इसी जूते से मारूंगा, और बोले जो मैं चुनूं उससे शादी कर लेना। सुबू मेरे पापा हैं, उनके लिए ये क्या ही मायने रखेगा। अगर कोई गलती हो भी गई चूज करने में, मुझे भी मेरा बेड एक भूत के साथ शेयर करना होगा। थैंक्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विभा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अरे हर्षा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चल उसको फोटो के लिए बोल। अरे बोलना। कॉमेडी करती है यार। मैंने जूता कहाँ फेंका? हाय, ये रहा आपका शो। थैंक यू। शो बहुत ही बढ़िया था। सच में? थैंक यू। तुम बहुत फनी हो। मैं भी लाइफ में उसी लाइन पे हूँ जिस पे तुम। ओह, तो तुम भी शादी करने वाले हो? मैं 20 दिन के अंदर शादी करने वाला हूँ। ओह, कांग्रेट्स। थैंक्स, पर थोड़ी परेशानी में हूँ। मेरी वजह से? तुम्हारी फोटो की वजह से। तुम्हें भी मेरी दुल्हन के लिए चूज किया था, हमारी कुंडली नहीं मिली, तो जब मैं तुम्हारी कुंडली वापस करने गया तुम्हारे पापा के पास, तुम्हारा फोटो गायब था, और तभी से ये टॉर्चर शुरू हो गया। 140 मिस्ड कॉल्स, और लो एक और आ गई। मेरी लगी पड़ी। ओह, तो तुम सुबह के जाल में फंस गए? हाँ, अगर तुम अपनी फोटो देती हो तो मैं वो तुम्हारे पापा को देके ये लाइन क्रॉस करके खुशी खुशी शादी कर पाऊंगा। मैंने एक शो किया था ये लाइन क्रॉस करने पर 1 घंटे का, और तुम कह रहे हो तुम जल्दी से लाइन क्रॉस करोगे? मैं इतना कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं हर चीज को लेकर क्लियर हूँ। ओह माय गुडनेस। डार्लिंग, क्या कॉफी लेके आओगी? ठीक है भाई, एक ब्लैक कॉफी। फोटो दे दो प्लीज। बस फोटो है ना? मैं तुमसे सवाल पूछूंगी, अगर जवाब अच्छा हुआ तो मैं फोटो दूंगी। कॉफी। ठीक है, थैंक पूछो। यू। बस 2 मिनट। या तुम अपनी मैरिड लाइफ से क्या चाहते हो? मेरी मैरिड लाइफ से कोई सोचता है अपनी वाइफ के नेचर के बारे में, पर मैरिड लाइफ का नेचर नहीं। तुम अपनी मैरिड लाइफ को शादी के बाद क्या समझोगे? तो बताओ, तुम अपनी मैरिड लाइफ से क्या चाहते हो? एक अच्छी वाइफ। अच्छी वाइफ मतलब? फ्रेंडली हो, समझने वाली हो, एडजस्टेबल हो। नहीं,
और क्या हो सकता है? दो फैमिलीज एक साथ होंगी, एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। नहीं, और क्या होगा? बच्चे, बिना बच्चों की मैरिड लाइफ कुछ भी नहीं है। मेरी दादी ने बताया था। नहीं, फिर क्या होगा? लास्ट सिप, लास्ट चांस, 1 मिनट। क्या हो सकता है? हाँ, ये कहना चाहिए था। हाँ, यही सही रहेगा। दोनों में प्यार होना चाहिए, बिना प्यार की मैरिड लाइफ नहीं। मैं सही हूं ना? अब मुझे फोटो देने वाली हो? क्या हुआ? अरे मैं नहीं दूंगी, जाओ। और क्या हो सकता है फिर? थोड़ा वाइल्ड सोचो डार्लिंग। वाइल्ड? ये कहानियाँ काकीनाडा की है और यादें मेरी इंजीनियरिंग टाइम की। वैसे हैदराबाद और उसमें थोड़ी दिक्कत होती होगी। कॉफी ले लो। What do you expect from your married life? हाँ, मतलब अपनी मैरिड लाइफ से क्या चाहती हो तुम? कैरिंग हस्बैंड, अच्छी सी मैरिड लाइफ। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो साफ सफाई में मदद करे, मुझे घर पर सपोर्ट करे। मुझे जॉइंट फैमिलीज अच्छी नहीं लगती। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रीडम। और क्या? बिल्कुल। हाँ, लव है ना? ये भी नहीं। तुम क्या चाहते हो मैरिड लाइफ से? यही तो होता है जो सब चाहते हैं। थोड़ा वाइल्ड सोचो डार्लिंग। वाइल्ड? ये लड़की मेरे मैच की नहीं है। हर्षा, हाँ? कृष्णा राव के घर आ जाना 11:04 पर। हाँ, सुधीर का हाँ, एक छोटा सा काम करके वो आ जाएगा। ठीक है, टाइम पर आ जाना, लेट मत होना। क्या अब क्या है? मीटिंग चलो। ओह गॉड, ये लड़की शायद ही फोटो देगी और वो सुधीर को जाने भी नहीं देगा। क्या करें? अच्छा, अगर लड़की नहीं मान रही है तो उसकी माँ को मनाने का। क्या? फोटो के लिए रे। ओह हर्षा। हे, आ गई। तो तुम लोग सुब्बू के झांसे में फंस गए। मैं तुम्हें वो फोटो देती हूँ, रुको जरा। अब बात बनेगी। ये रही वो फोटो जो भी हमारे घर में है। हाँ। इतनी सारी फोटो? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे पति ने ये सब बताया होगा मुझे? मुझे क्या पता वो फोटो कौन सी है जो उन्होंने तुम्हें दी? मैं उसे पहचानता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं ना। ये आपकी बेटी नहीं है? ये तो मैं हूँ जब मुझे प्यूबर्टी हुई थी। उड़ी पापा, अपन तो फंस गए। है ना, यही तो थी। वो कितनी प्यारी कितनी थी। प्यारी है। ये उसकी पहली डॉल है। वो देखो, वो ग्रीन कपड़ों वाली वो रही। और ये उसके स्कूल के दिनों के मेडल्स हैं। और वो उसके स्कूल का लंच बॉक्स है जो वो स्कूल के पहले दिन ले गई थी। वो अपने बचपन की एक भी चीज नहीं फेंकती, सब संभाल कर रखती है। इस परिवार के सभी लोग अलग हैं। मेरे पति भी बहुत अजीब है, इसलिए मेरी बेटी भी ऐसी है और मैं पूरी पागल हूँ। लोकेश्वरी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? फिसल गई। थोड़ा गर्म पानी लाओ। रुको रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। ఎలకలా కట్టేటొస్తుందేంద్రా బాబు ఇది? बेटा, थोड़ा गर्म पानी लेकर आना जरा। गर्म पानी कहाँ है? आ ही रहा होगा। अरे जल्दी करो ना यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने फोटो नहीं दी तो मैं तुम्हारी मम्मी से पूछने आ गया। अरे इतना शोर क्यों मचा रही हो? थोड़ा ही तो लगा है। मम्मी, मेरा शरीर मेरे अकेले का नहीं है, ये मेरे लाइफ पार्टनर का भी है। मुझे इसका ख्याल रखना होगा। हो गया तुम्हारा? तुम क्या देख रहे हो? एक्चुअली फोटो है ना? चलो ये लो, ये लो, शुभू को दे दो।
अच्छी लड़की ढूंढो, अपनी मैरिड लाइफ के मजे लो बीवी और बच्चों के साथ। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या? What do you expect from your married life? हाँ, इडली वड़ा सांभर। इडली वड़ा सांभर? हाँ। तुम अपनी मैरिड लाइफ से इडली वड़ा सांभर चाहते हो? हाँ। और क्या हो सकता है? यही तो मुझे भी नहीं पता। मैं समझ गई। तुम बस यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? क्या हो गया बेटी? अरे कुछ नहीं हुआ, आप बातें करो। मुझे लगता है तुम खाने पीने में शर्माते हो। पहले अरे तुम्हें तुम जितना क्या खाना कह रही है हो? तुम उतना खा लो, बातें बात में करेंगे। आराम से, आराम से। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ध्यान से। अरे कोई ना, बचपन में वैसे भी मेरे बहुत एक्सीडेंट होते थे। वो पहले की बात थी, अब तुम बड़ी हो गई हो। तो तुम्हारी बॉडी अब सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं है, मेरी नहीं है, ये मेरी भी है। तुम्हारी? मेरा मतलब मेरे जैसे किसी की। तुम बोल क्या रहे हो? हे भगवान, मुझे तो लगा अरे तुम नहीं, काफी नहीं, नहीं, अच्छे हो, लेकिन तुम तो Try मुझे to पागल बना understand रहे थे। अरे क्या समझने की अंदर कोशिश की करो। भावनाओं को समझो। अरे ये अंदर की बातें नहीं, हाँ? ये डबल मीनिंग बातें हैं। नहीं नहीं नहीं, बोलना बंद बात करो, समझो। खड़े हो जाओ। प्लीज प्लीज उठो, चलो। सुनो तो मेरी बात क्या? सुनो। क्या सुनो? तुम ये क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो? गलत- तुम्हारे परिवार वाले ये तो देखो अपनी पूरी कितने जिंदगी शरीफ एक लड़की को हैं। मैं देने तुम्हें जैसा इसी है। वजह से छोड़ रही हूँ। ये लड़की भी मेरे मैच की नहीं। हे डार्लिंग, तुम अपनी बाइक से आए हो? क्या तुमने मेरी फोटो शुभू को दे दी? वैसे तुम्हारी दुल्हन मिली क्या? क्या तुम्हारा मतलब ये भी गई? अब क्या, एक और? मुझे तुम्हारे पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। हे, हे। मैं समझ सकता हूँ कि मैं हर मीटिंग में विवाह के बारे में सोचता हूँ। जब मैं अपने घर पर नहीं बता सकता तो मैं इसे कैसे बताऊंगा? वैसे एक डाउट है, क्या? तुम्हें लड़की कैसी चाहिए होगी? I mean, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये वही एक है? वो मैं 20 दुल्हनों से मिलूंगा और उनमें से टॉप 10 चुनूंगा और फिर उसमें से एक। ओह, तो तुम पहले 10 चूज करोगे और फिर उनमें से एक। हाँ यही है। तुम्हारे टॉप 10 फेवरेट फूड कौन से हैं? बिरयानी, चिकन नूडल्स, मिर्ची बज्जी, चाय समोसा। तुम्हारे टॉप 10 ज्यादातर फेवरेट प्लेसेस? फर्स्ट हैदराबाद, सेकंड सैन फ्रांसिस्को, थर्ड है न्यूयॉर्क। असल में फर्स्ट मेरी जगह तुम क्या जवाब देती? मेरे टॉप 10 प्लेसेस खजुराहो, कोडाईकनाल, अरकू, वेनिस, कश्मीर, लोनावाला, गोवा, न्यूयॉर्क, ऊटी और टॉप 1 इज पेरिस। क्या तुम मूवी देखते हो? बहुत सी। वहाँ पर सिर्फ मजे के लिए यही होता अगर है। मूवी की रेटिंग 3 से 3.75 होती है तो तुम उसे देखते हो, है ना? ज्यादातर लोग वहाँ यही करते हैं। हाँ, लगा ही था। अब मुझे तुम पर भरोसा है, तुम उनमें से कोई एक चुन लोगे। तुम कैसे बता सकती हो? तुम्हारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, तुम्हारे आसपास काफी लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो सभी तुम्हें रिव्यू देंगे। ये आप कब से करने लगे? ये कैसी बातें कर रही हो? चलो चलते हैं। क्या हुआ सर? क्या? कुछ नहीं। मैं देख रहा था कि आपका बेटा कहाँ है। आप मेरे बेटे को लेकर क्यों परेशान हैं? वो अब शादी करने वाला है, अभी यूएस में है, 10 दिन में आ जाएगा। सर सर सर, अब क्या हुआ? क्या वो आएगा या वो पहले से आ चुका है? क्या बोल रहे हैं? वो तुम ही थे ना जिसने मेरे घर पर फ्लावर पॉट तोड़ा था? हाँ, अगर हमारी कोई दुश्मनी होती तेलुगु मूवीज में। बस करो। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका बेटा यहाँ पर नहीं आता है तो ठीक है, पर अगर मुझे पता चला कि वो यहाँ मेरी बेटी के पीछे है तो। क्या बोल रहे हो? नशे में हो क्या? तुम लोग चुप रहोगे क्या? समझने की कोशिश करो। मेघा, वेडिंग इनविटेशन लेके आओ। नमस्ते मेरी वाली बहू। भाई कौन है?
ये लड़की के पापा हैं, ये मेरे बेटे के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बताया कि उसकी शादी तय हो गई है, इनविटेशन दो इन्हें। प्लीज शादी में जरूर आना। चलो चले। सर, आप अपनी बेटी की शादी भी जल्दी ही करा दीजिए, आपको भी आराम मिलेगा। आने से बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो है आशा, एक बेकार की आशा। मैंने वो तुम्हारे लिए लगाया है, बता देना अगर नहीं ले सकती। चलो इससे साथ में उठाते हैं। पीछे हूँ। मुझे पता था। मुड़ के देखोगी नहीं? मैं नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें वो आशा नहीं दे सकती जो तुमने मुझे दी। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। मुझे 16 साल हो गए हैं जब मैंने अपने पापा को देखा किसी और औरत के साथ। क्यों कर रहे हो पापा? आप ये क्यों कर रहे हो? आपके पास मम्मी है ना? जो मुझे चाहिए था वो तुम्हारी माँ से नहीं मिल रहा था। तो तुम अभी भी मम्मी के साथ क्यों हो? इसलिए मुझे डर नहीं लगता जब मैं लोगों को ऐसे देखती हूँ, पर जो अपनी शादी में ही दूसरे के करीब नहीं रहते, मैं उनसे बहुत डरती हूँ। तब से मैंने तय किया है मेरे लाइफ पार्टनर को मुझे सब मिलना चाहिए, और उसी सोच में वो भी कि मुझे उसे सब कुछ मिले। मैं अपने हस्बैंड से शादी करना चाहती हूँ, ये मेरा सोचना है, पर मेरे पापा तो किसी से भी किसी के भी साथ मेरी शादी करा दे। वो मुझे परेशान करते रहते। यही मैं सोचती हूँ जब मैं अपने पति को ढूंढने का सोचती हूँ। बाद में मुझे यकीन हुआ, जल्दबाजी में गलत शू चुन लिया। शायद मेरे डैड सही थे। शायद मेरी दिक्कत यह है कि मैं बाकियों जैसी नहीं हूं। मैं तुम्हें एक बुरा जोक बताऊं? कैसा जोक है? एक तालाब में बहुत सारे मेंढक होते हैं। कुछ मेंढक आसमान को देखते हैं। वो आसमान में कुछ देखते थे, उन्हें लगता था कि ऊपर कुछ है और वो कूदना शुरू कर देते थे। और जो मेंढक सबसे नीचे था वो कहता रहता था कि वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। वो ऊपर वाले मेंढक बस सुनते ही रहते थे। वो कूदना बंद कर देते हैं और सब सही। पर एक मेंढक नहीं रुकता, कूदता रहता है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो बहरा होता है। तुमने कहा ये बेकार अभी जोक खत्म है। नहीं हुआ। और फिर अचानक वो बहरा मेंढक सुनने लगता है।
ऊपर कुछ नहीं था, वहां ऊपर कुछ भी नहीं था, वहां ऊपर कुछ भी नहीं था, ऊपर कुछ भी नहीं था। तुम्हें बहरे मेंढक से कुछ याद आया? तुम्हें पता है तुम्हारे स्टैंड अप हमेशा हस्बैंड और वाइफ के ऊपर ही क्यों होते हैं? क्योंकि उन हर जोक के पीछे एक दर्द होता है। तुम डरती हो कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अगर तुम उस दर्द से मुक्ति चाहती हो तो तुम्हें खुद में किसी नए को ढूंढना होगा। चलो कुछ मस्त जोक ढूंढते हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। विवाह, मैंने सुना कि तुमने घर छोड़ दिया। हाँ? हे, पता है रिजेक्ट होने के बाद कैसा लगता है? हे, क्या दिक्कत है? स्टॉप हाँ? इट। इसलिए क्योंकि नहीं पता है मैं शादी कर रहा हूँ। हे, तुम इतनी हॉट हो कि शादीशुदा भी पागल हो जाए। एक चांस दे दो मुझे, बस एक ही चांस। तुम हमेशा 1 मिनट देती हो ना, मुझे भी 1 मिनट चाहिए। मैं कह रहा हूँ तुम्हें पछतावा नहीं होगा। बस एक। हे, रुको। हे। मैं डर गई थी। क्या हुआ? शांत हो जाओ। ठीक है, चिंता मत करो, पहले शांत हो जाओ। मैं कह रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। आऊं? ठीक है, फिर शांत हो जाओ। सुनो, तुम अकेली नहीं हो, भरोसा रखो, तुम अकेली नहीं हो। आप बैठ जाओ प्लीज। Hey, hello? हेलो, मेरे लिए कुछ गाओ। जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक ऑनलाइन रहो। अरे अरे, प्लीज इतना भी मत डरो। तुम सही कह रही थी, मैं कचरा हूँ। तुम्हें पहले बताना चाहिए था कोई है तुम्हारी जिंदगी में। मेरी बात सुनो, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम्हें विभा जैसी लड़की मिल जाए, और तुम 1 मिनट मांग रहे थे। तू है कौन, मुझे बोल रहा है? उसने कुछ और भी कहा था। अगली बार वो तुझे देखे और तुझे याद करे तो उसे डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसे खुश होना चाहिए। थैंक यू। Hold your smile. నాకు సమై
ఆకాశమంతా ఆనందమై తెల్లారుతోంది నా కోసమై ఆలోచనంతా ఆరాటమై అన్వేషిస్తోంది ఈ రోజుకై क्या तुमने सुना था जब मैंने बताया था? जब मेरी बेटी जिसने कि अपने पापा का घर छोड़ दिया तो मुझे लगा मेरे पास एक सन लॉ होगा और फिर मैं इसके साथ फंस गया। तुम कब आए? पापा तुम कब आए? इसे पूछो कि आखिर ये आया क्यों है। मैं विवाह के लिए आया। ये शादी मेरे लिए सही नहीं है। तुम्हारे लिए सही नहीं है? तुम पागल हो क्या अपना लाइफ पार्टनर चुनने में इतना बखेड़ा? वो पागल से सवाल जो उस लड़की ने तुमसे पूछे हैं, इसके बाद तो तुम्हें असलियत दिख ही गई होगी। वो सब असली नहीं हो सकता। सबको जोड़ कर रखना ये कर सकता हूँ। यही क्वालिटी है एडजस्टिंग की। एक कामयाब मैरिड लाइफ के लिए और भी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। जबकि हम सबको असलियत पता है, तब तक हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। मुझे ये सब समझ नहीं आता। तुम बहुत कंफ्यूज हो मोस्ट एलिजिबल मैरिज को लेकर। आप नहीं समझ रहे पापा। अच्छी शादी के लिए और भी चीजें होती हैं। अगर ऐसा है तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। कहाँ है वो? वो आएगी। वो नहीं आएगी। वो आएगी। नहीं आएगी। तुम इसी से मिलने वाली थी क्या? तुम्हें इसका नाम तो याद होगा ना, हर्षा? इसकी शादी है 3 दिन बाद। पिछली बार ही मुझसे मिलने आया था शादी से पहले, और अब वो एक बार फिर से आएगा मिलने के लिए। क्या वो ढंग से नहीं आ सकता? और तुम्हें लगता है कि सिर्फ वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है ना?
हम एक कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जी रहे हैं और तुमने बताया एक और रास्ता भी है, तो फिर बताया क्यों नहीं? जो मैंने कहा तुम समझे नहीं, मुझे प्रूफ करना होगा और प्रूफ करने के लिए मुझे विवाह चाहिए। तुमने उसे कई बार कॉल किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। लगता है वो हर्ट हो गई होगी। अगर हर्ट होती तो वो उसका भी जोक बनाएगी, और जब तक ये होगा तब तक मुझे आशा है। ठीक है, हमें भी टाइम हो रहा है, एक शादी अटेंड करनी थी। तुम बताओ कहाँ पर छोड़ू तुम्हें? किसकी शादी में जा रहे हो? मेघा हर्षा। तुम मेघा को कैसे जानते हो? मेरी कजिन है ब्रदर। मैं हर्षा। अरे बाप रे। डियर, तेरी दिक्कत क्या है डियर? तुम्हें पता है जिंदगी अच्छी हो सकती है शादी के बाद भी। बताओ मुझे क्या दिक्कत है, बताओ, चलो बताओ भी मुझे। तुम्हारे साथ रहने में मूड खराब होता है। मूड खराब तुम्हारा? मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? मैंने तुम्हारे स्नैक लुलाबिस का ख्याल रखा और मैगी भी बनाई। बस करो यार। पहले मुझे लगा कि मुझे एक कंधा चाहिए, पहली बार। मुझे कंधा नहीं चाहिए। बस जब कुछ ना हो चले जाना चाहिए। चलो डियर। तुम विभा को जानते हो? अरे क्या मतलब है तुम जानते हो? वो एक बहुत बड़ी स्टैंड अप कॉमेडियन है। शादी के समय सब बेकार हो जाता है। इस बार ये स्टैंड अप टाइम होगा, चलो तैयारी करें। ये क्या है? वो लड़की क्यों आएगी यहाँ? షో చేయడానికి వచ్చింది, నవ్వించి వెళ్ళిపోతుంది। हमें खुश ना करे चलेगा, ये अच्छा ही होगा कि वो हम पर जोक न बनाए। हर्षा, विभा बहुत दुखी होगी। मुझे नहीं पता वो कैसे जोक मारेगी। काश वो जोक तुम्हारे ऊपर ना हो। For the first time in Indian history, physics, chemistry and geography, एक स्टैंड अप, वो भी शादी में। This is विभा। Congratulations दूल्हा और दुल्हन को। थैंक यू। हस्बैंड और वाइफ के जोक्स तो मेरे हमेशा के हैं। डियर, हमारे ऊपर जोक्स बनाना बंद करो। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं अपने बारे में बात करती हूँ। एक आदमी है जिसने मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी कर दी है। उसका नाम है सुबू। माय फादर। जो तुम सोचते हो सही है, उनका नाम है सुब्रमण्यम। पर अगर तुम मेरी कहानी सुनोगे तुम्हें लगेगा उन्हें सुबू कहना भी खतरे से खाली नहीं है। सच में, हाँ, इतना ही परेशान करते हैं मुझे। अगर मैं सुबू से ये चीज पूछूं तो वो कहते हैं मैं वो हूँ जो दूल्हों को मना करके उन्हें टॉर्चर करती हूँ। वो तो हमेशा फोटो दिखाते रहते हैं। मैं तो राजा ढूंढ रही हूँ, पर वो सभी कार्ड जोकर्स के हैं। मैं किसे चुनूं जबकि सभी जोकर हैं? गेम बंद, मैं भाग गई। सच में। तभी वो आया, मेरा प्रिंस। मैं शादी करना भी नहीं चाहती थी। मेरा प्रिंस मेरी चिंता करने लगा और मुझे डेटिंग नोट भेजने लगा, मेरी ही नोट बुक में, और मुझे ही पता नहीं। मुझे लगा ये भी कोई जोकर होगा, सुबह का भेजा हुआ। और फिर मुझे लोला बाइक वाला मिला और फिर उसने बातें करनी शुरू करी। मुझे तो पता भी नहीं चला मेरा दिन कैसे बीत गया। जब मैं बाइक से उतरी तो मुझे पता चला वो लोला ड्राइवर था ही नहीं, वो पागल था जिसने मेरी बुक में नोट लिखा। फिर मुझे लगा सुबह का जोकर इतना स्मार्ट तो नहीं होगा, तो मैंने उसे मिलने का चैलेंज दिया और मैंने बोला चलो सब सुलटा लेते हैं, शादी का भूत उतारने के लिए। उसने पिंक बलून लगाना शुरू कर दिया जिस पे होप लिखा था। होप मुझे ताकत देगा, है ना?
उसने मुझे वो ताकत उस बलून से दी। मैं उसके बारे में सोचते हुए शहर में घूमी। फिर मैं एक आदमी से मिली। वहाँ अंधेरा था और वहाँ कोई भी नहीं था और मैं कांपने लगी। मैंने पूछा कि उसे मुझसे क्या चाहिए। उसने कहा उसे एक चांस चाहिए और मैं जैसे तैसे उस आदमी से बचकर आई, पर मैं फिर भी कांप रही थी। फिर मुझे लगा कि डर से बचने के लिए किसी से बात करती हूँ। फिर मैंने पूरा कांटेक्ट लिस्ट ढूंढा। फिर मुझे लगा मुझे किसी को कॉल नहीं करना चाहिए। मुझे लगा मैं सुबह को कॉल करूँ। मुझे पता था फिर वो पूछेंगे मुझसे तुम वहाँ क्यों गई। वो मेरी हालत समझेंगे भी नहीं। फिर मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये मायने नहीं रखता तुम्हारी कांटेक्ट लिस्ट में कितने नंबर हैं। हमें बस एक इंसान चाहिए जिससे हम अब सब शेयर कर सकें, सब कुछ। शायद इसलिए लोग शादी करते हैं। तभी मुझे उसका मैसेज आता है, शांत हो जाओ, तुम अकेली नहीं हो। उस शब्द ने मुझे बहुत हिम्मत दी। उसे मैंने कहा कि वो मेरे लिए कुछ गाए मेरे सोने तक। वो तब तक गाता रहा जब तक मैं सो नहीं गई। बहुत दिनों के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी। जो भी डर मैं सह रही थी मेरे पापा की वजह से, वो सब चला गया, सब चला गया। उसने मुझे बताया कि उसके साथ मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। मैंने उसे मिलने का सोचा। मैं उसे मिलने का सोच ही रही थी कि मेरे पापा ने बताया ये वो है। फिर मेरे पापा ने एक शॉकिंग खबर दी कि वो शादी करने वाला है। और जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों में आंसू थे। इसलिए नहीं कि मुझे चीट हुआ, वो मेरे पास इसलिए आया जो मैंने उसे पहले बोला था। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई तो मेरे लिए होगा, पर मुझे लगा कि वो मेरे शब्दों के लिए आया था। क्या वो सच में इतना कुछ मेरे लिए कर रहा था? इतना कुछ? उसने कहा अपनी स्माइल को होल्ड करो। क्या वो ही इतनी मेहनत कर रहा था कि उसकी फैमिली मुझे अपना ले? जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मैं अभी भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। मैं अभी भी उसे देख रही हूँ गले लगाने के लिए, पर मुझे नहीं पता कि मैं उसे कभी गले लगा भी पाऊंगी या नहीं। माफ करना कहानी रोकने के लिए। रुको। मैं रुक गया, अब बोलिए। जो भी तुम करना चाहते हो, शादी या और कुछ भी, तुम्हारी मर्जी है। जैसे चाहे वैसे रहो। अभी से तुम और मैं अलग हैं। पर जाने से पहले उस लड़की से माफी मांग लेना। सुनो मेघा, तुम चाहती हो मैं तुमसे माफी मांगू और बताऊं कि विभा से शादी करना चाहता हूँ? विभा ने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे सब पता है, मैंने ही उसे बुलाया। पर अंकल, मुझे लगता है कि आप हर्षा को नहीं समझे अब तक। बिल्कुल, मैं आपको समझाना चाहता था और आपको समझना चाहिए था। आपने कहा था वो मेरे साथ नहीं आएगी, अब वो लड़की यहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मेरी बातें समझना क्यों नहीं चाहते। आपने क्या कहा था? मैरिज लाइफ के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज है या और भी कुछ है पापा?
वो हमने विभा के शब्दों में देखा, रोमांस। यही है सही एलिजिबिलिटी। विभा से मिलते ही मैंने उससे पूछा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ? और मैं पागलों की तरह वो बोल रहा था जो मुझे पता भी नहीं। बाद में पता चला रोमांस ही सबसे बड़ा प्यार है। मैं एक रोमांटिक मैरिड लाइफ चाहता हूँ। इसका क्या मतलब? तुम्हारा कहना हम बिना रोमांस के शादी करके बैठे, ऐसे ही तो हमारे बच्चे हुए हैं। चाचा मैं कैसे बताऊं? आप प्यार के बारे में जानते हैं? जब रोमांस के बारे में बोलता हूं तो गलत मतलब क्यों निकालते हो? रोमांस कुछ ऐसा नहीं होता जो 10 मिनट की मैच मेकिंग में बन जाता है। रोमांस मतलब प्यार दिखाना, जताना। हर कोई ये कहता है कि वो प्यार में है, पर उनमें से कितने लोग अपना प्यार दिखाते हैं? तुम कैसे कह सकते हो कि हम नहीं दिखाते? मैं दिखाता हूँ। रुको 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 रुको, तुम अपना प्यार दिखाते हो? मतलब गिफ्ट खरीद के टेबल पर फेंकना वो प्यार है? ये कोई गिफ्ट खरीदने जैसा नहीं होता सर। ये होता है उसके पास जाके उसे खिलाकर उसे खुश कर देना। प्यार को ऐसे दिखाया जाता है। जब तुम्हारे हस्बैंड आसपास होते हैं तुम उनसे करोड़ों कमवाते हो और एक लग्जूरियस लाइफ चाहते हो, पर जब वो कमाने जाता है तुम कंप्लेन करते हो कि वो आसपास नहीं होते। अगर थोड़ा सा भी प्यार दिखाओ तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। अगर नहीं तो सीधा एक ही चीज बोलते हैं जो कि कोई नहीं कह सकता, एक इंसान खुश करे तो दूसरे की जरूरत नहीं। दो लोग शादी करते हैं खुश रहने के लिए, पर उन दोनों को मिलाने में बहुत तकलीफ होती है। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे ये खत्म करें। आप बार बार कह रहे हो कि ये एक कॉम्प्रोमाइज है। लगता है बिना जान की जिंदगी जीने को बोल रहे हो। मैं ऐसी कोई जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। मैं अपने पार्टनर के बहुत करीब होना चाहता हूं उसके। विभा ऐसी लड़की है जिसे पता है कैसे जीते हैं। अपनी मैरिड लाइफ को जवान और मजेदार बनाने के लिए विभा ही है वो जिसे पता है रोमांस क्या होता है। वो समझती है कि उसकी बॉडी उसकी नहीं, लाइफ पार्टनर की भी है। ये सोच के कि बॉडी की केयर करने से रोमांटिक लाइफ अच्छी होगी। लड़की के साथ रहने से कभी कुछ नहीं होगा। लड़की को भी कुछ रोमांटिक करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि सनसेट। मेरा लाइफ पार्टनर मेरा इंतजार कर रहा है घर में, ये सोच के मेरी जीने की इच्छा बढ़ेगी। अगर ये सोचना डर्टी माइंड है तो किसी को तो डर्टी माइंडेड होना पड़ेगा। आपने क्या कहा था चाचा? शादी करनी चाहिए या अफेयर? क्या सही नहीं है अफेयर हो? कभी ना खत्म होने वाला अफेयर। अगर ये सब पता ना होता तो मैं अपना सर झुका लेता कोर्ट में। पर अब मैं ये कह सकता हूं, मेरे पास एक बढ़िया मैरिड लाइफ है। मुझे विभा से शादी करनी है। बेटा, जो लड़की तुम्हें कमजोर लग रही है उसे बात करो, उसे चीयर अप करो, जाओ उसे हक करो। मॉम ने कहा है कि मैं तुम्हें हक करूं। तो क्या? कहा कि तुम्हें चीयर अप करूं। तो क्या? मैं तुम्हारे साथ कम से कम 25,000 मील्स खाना चाहता हूं। 9,000 रातें बिताना चाहता हूं।
साथ हर वेकेशन में जाना चाहता हूँ। हमें बहुत सारी बातें भी करनी है। सर, क्या हम शादी करेंगे? ये सीट मेरी है। नहीं, मेरा है। हाँ? हाँ? एक मिनट बॉस, हमने अभी शादी की है। मैंने गलती से ऐसी सीट्स बुक कर दी। क्या आप 4B में जा सकते हैं? नहीं। क्यों? मेरी वाइफ 4A में बैठी है। हाँ? मैंने जानबूझकर किया है। कोई बात नहीं, ये हमारी पहली जर्नी है। चलो इसे यादगार बनाएं। भले यहाँ 18 इंच का गैप है और 35,000 फीट की ऊंचाई, और हम 16 घंटे ऐसे ही उड़ने वाले हैं। हम बहुत सी बातें करेंगे। वो कम से कम 17 बार ब्लश कर चुकी है। हम 34 बार हंसे। ये मैं तुम्हारे डर्टी माइंड पर छोड़ता हूँ कि हमारी जर्नी कितनी रोमांटिक होगी।